जय हिंद साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। जाहिर है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानेंगे टिक वेल्डिंग मशीन के बारे में। टिक वेल्डिंग मशीन होती क्या है, ये काम कैसे करती है, अब टिक वेल्डिंग मशीन आखिर किस मेटल के लिए बनी है। साथियों शुरू करते हैं। साथियों, टिक वेल्डिंग मशीन जिसको हम टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग कहते हैं। साथियों, आप लोगों ने कभी देखा होगा गांव में या कहीं भी गैस वेल्डिंग होते हुए, पतले से पतले शीट में गैस वेल्डिंग, जिसमें एलपीजी टंकी लगी होती है, कार्बाइड गैस लगा होता है। कार्बाइड गैस को उस मशीन में भरते हैं, फिर उससे गैस वेल्डिंग करते हैं। वो अलग से एक रॉड लगाते हैं, जब जाके वेल्डिंग करते हैं। साथियों, सेम प्रोसेस इस मशीन में भी है, वही सेम प्रोसेस इस मशीन में भी है। साथियों, उसमें ऑक्सीजन टंकी लगती है, इसमें आर्गन गैस लगता है। उस गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन की टंकी लगती है, मगर इस वेल्डिंग मशीन में, टिक वेल्डिंग मशीन में आर्गन की टंकी लगती है। साथियों, पहले समझते हैं इसके पार्ट के बारे में। इसका मेन पार्ट होता है आर्गन, वेल्डिंग मशीन, टॉर्च, अर्थ, गैस होल्डर, स्विच, कंडेंसर रॉड, फिलर वायर। साथियों, इन्हीं सबसे ये मशीन काम करता है। जैसे ही आप यहाँ से मशीन ऑन करोगे, स्विच से मशीन ऑन करोगे, मशीन चालू होगी। यहाँ से गैस चालू कर दोगे आप, गैस चालू हो गया। अब साथियों, वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर तार लगेगा, तार लग गया। कुछ होल्डर इस तरीके से होता है, इसमें ऊपर स्विच होता है, मिग वेल्डिंग में नीचे स्विच होता है। खैर, इसमें ऊपर स्विच होता है। अब समझते हैं। साथियों, सबसे पहले कंडेंसर समझते हैं। साथियों, कंडेंसर रॉड इसी होल्डर के बीच में लगा होता है। जो आगे का मत्था होता है उसी के बीच में होता है। जैसे एक पेन है साथियों, पेन का एक निडल है, पेन का निडल है, उसी निडल की तरह इसमें कंडेंसर रॉड लगता है। पतली सी 2 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, उसके बाद 2.4 mm, ऐसे मोटाई के हिसाब से आते हैं। जितना मोटा उतना मोटा डालते हैं वेल्डिंग करने के हिसाब से। साथियों, एक कंडेंसर धातु से बने होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। साथियों, वेल्डिंग करते समय मेटल गल जाएगा। जिस सतह पर वेल्ड करोगे मेटल गल जाएगा, मगर एक कंडेंसर रॉड नहीं गलेगा। ये बहुत हार्डनेस होते हैं, कंडेंसर धातु से बने होते हैं। आपके बल्ब भी कंडेंसर धातु के ही वायर होते हैं। वैसे साथियों, एक कंडेंसर रॉड होता है, इसी के बीच में लगता है। साथियों, ये पतले से पतले शीट वेल्डिंग से कर सकते हैं। साथियों, एक स्टील के लिए बनाया, खासकर स्टील के लिए। साथियों, ये एल्युमिनियम वेल्डिंग भी करता है। एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग से ही होता है। पीतल वेल्डिंग करना हो टिक वेल्डिंग से, कॉपर वेल्डिंग करना हो टिक वेल्डिंग से। लेकिन गैस वेल्डिंग से आप कॉपर वेल्ड नहीं कर सकते, एल्युमिनियम वेल्ड नहीं कर सकते, स्टील वेल्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस मशीन से आप पतले से पतला शीट, एसएस का हो, एमएस का हो, इससे वेल्ड हो जाएगा। स्टील हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। और साथियों, एल्युमिनियम कॉपर के लिए थोड़ा हैवी मशीन चाहिए। एल्युमिनियम और कॉपर के लिए थोड़ा हैवी मशीन चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक फायर मशीन आती है, मगर टिक वेल्डिंग ही होता है, उसमें होता है। अब साथियों समझते हैं आर्गन गैस क्यों जरूरी है। आर्गन गैस इसमें कोई आग नहीं पकड़ता है। हालांकि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस आपको तेज करता है, बढ़ाता है, मगर ये आर्गन गैस का काम होता है साथियों, जब यहाँ वेल्ड करते हैं, जब आर्गन गैस प्लाज्मा बनाएगा, यहाँ पे वेल्ड करेगा, साथियों इसके साइड ऑक्सीजन हो जाते हैं। ऑक्सीजन का घेराव बनता है, जिसकी वजह से वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि आर्गन गैस अगर नहीं रहेगा टिक वेल्डिंग में तो वेल्ड हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसका काम है निष्क्रिय करना। ये बाहरी हवा को, इस वेल्डिंग का जितनी बाहरी हवा है उसको निष्क्रिय करता है, वहाँ से हटाता है। और ये आर्गन गैस हमेशा चलता है। अगर वहाँ से गैस बंद कर दोगे तो किसी मेटल पर वेल्ड नहीं कर पाएगा। इसका सहायक गैस आर्गन है। टिक वेल्डिंग का सहायक गैस आर्गन गैस है। साथियों, कंडेंसर रॉड समझते हैं। साथियों, कंडेंसर रॉड बहुत हार्ड होता है। ये बढ़िया मतलब वही कंडेंसर मटेरियल बना होता है। मेटल गल जाएगा, मगर ये कंडेंसर रॉड नहीं गलेगा। फिलर वायर जोत कब पड़ती है, जहाँ पर गैप हो,
मान लो 2 मेटल है, इसमें गैप है, यहाँ पे गैप है, तब फिलर रॉड की आवश्यकता पड़ेगी। तब फिलर रॉड लगा के इसको जिस तरह गैस वेल्डिंग में फिलर वायर को लगाते चले जाते हैं, वो गलते चला जाता है, वैसे साथियों एक फिलर वायर जैसे ही वेल्ड करेंगे लगाएंगे अपने आप गलता चला जाएगा। वैसे इसी सिद्धांत पे वेल्डिंग मशीन काम करता है साथियों। और साथियों एक बहुत बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, इस चीज़ का ध्यान दिए, जो नए लड़के हैं वो समझ नहीं पाते हैं। जब भी किसी भी वेल्डिंग मशीन में, चाहे आर्क हो, चाहे मिग हो, चाहे टिग हो, चाहे सिम हो, कोई वेल्डिंग मशीन हो, हमेशा अर्थ को जो अर्थ गया है इसको फेस में लगाया कीजिए। प्लस वाले में अर्थ को हमेशा फेस में लगाया करिए। जो फेस में प्लस का निशान होता है, अर्थ को हमेशा फेस में, और होल्डर को हमेशा माइनस, हमेशा अर्थ में लगाएं। उल्टा होल्डर को हमेशा माइनस में लगाएं, अर्थ को हमेशा प्लस में लगाएं। इससे साथियों बहुत सेफ्टी होती है। इससे करंट लगने का खतरा कम होता है और सेफ्टी होती है। क्योंकि अगर प्लस में रहेगा, अगर होल्डर प्लस में रहेगा तो बहुत ज़्यादा टॉर्च गर्म होगा, आग लगने का डर है, खुद को खतरा है और मशीन को भी खतरा है। होल्डर गर्म होगा, खराब होगा, इसलिए हमेशा होल्डर, किसी भी वेल्डिंग मशीन का होल्डर हो, हमेशा माइनस में ही लगाना चाहिए। आज लड़के पता नहीं होता, जाए कहीं ना कहीं खोज देंगे, चालू कर देंगे। नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना है। हमेशा इसी पर ध्यान दीजिए, हमेशा होल्डर को माइनस में ही कसिए। साथियों हमेशा आर्क वेल्डिंग समझ गए, आर्गन गैस के बिना कोई वेल्डिंग नहीं पाएगा। सेम जैसे गैस वेल्डिंग काम करता है वैसे ही काम करता है। ये बहुत साफ सुथरा वेल्डिंग करता है, बहुत चिकना, बहुत स्मूथ। स्टील फर्नीचर में भी यही अक्सर वेल्डिंग हो सकती है। ये वेल्डिंग मशीन टॉप वेल्डिंग में है, टॉप में है। हालांकि बाद है एक से लेजर वेल्डिंग मशीन आएंगे सब जगह, लेकिन एयर सक्सेस मशीन है, मैनुअली सक्सेस मशीन है, ये हर जगह यूज होने वाला मशीन है साथियों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे साथियों। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किसी और वेल्डिंग मशीन के बारे में, कोई और मशीन के बारे में जानेंगे साथियों। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिस किसी छात्र को ITI पढ़ना हो, किसी ही मशीन के बारे में जानना हो, भारत में किसी भी मशीन के बारे में जानना हो, तो कमेंट लाइक जरूर करें। और कमेंट में कोई भी सवाल पूछना हो वेल्डिंग मशीन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मशीन के बारे में, इंजन के बारे में, PVD मशीन के बारे में, किसी मशीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं सरल भाषा में साथियों, तो कमेंट में जरूर पूछें। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।